एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि 56 इंची की बात करने वाली मौजूदा सरकार को क्या हो गया है कि इस वक्त में हम पूरी विदेश नीतियों पर जहां फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वहां अपने पूर्व सैनिकों को बचाने में भी हम नाकाम हो रहे हैं। जब पड़ोसी देश श्रीलंका में चीन के जासूसी विमान पहुंच जाए और चीन की जासूसी कंपनियां श्रीलंका में स्कूलों में डिजिटलाइजेशन के नाम पर जो खेल करने पे आमादा हो जाए, यानी उसको डिजिटल करने की जो कवायदे श्रीलंका सरकार के साथ में करार हुए, ये सब कुछ तो हम लोगों ने देखा है। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि सब कुछ खामोशी से होता हुआ दिखता है, और तो और मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब प्रमुख खबरें गायब हुए। और तो और जब इस समय में और हैरानी हो जाती है जब भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारी का कतर में फांसी के फैसले सुना दिए गए हो और सब कुछ होता हुआ दिखता है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ निंदा और अस्तब होने की बात कह के अपने आप को छुटकारा लेने की काम करती है। तो आज पूछता है भारत कि भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारी को कतर में फांसी के फैसले पर किस तरह के फैसले लेनी चाहिए था। संदेश देने का समय तो मौजूद था, लेकिन करे क्या करे, करे तो क्या करे। वो विज्ञापनों में सरकार की उपलब्धियां गिनाते गिनाते और गिनते गिनते थक गए हैं, और डंका तो विश्व में बज ही रहा है। बजे क्यों नहीं, क्योंकि श्रीलंका में जहां जासूसी विमान टान 6 मौजूद हो और वो सब श्रीलंका के मनाही के बावजूद भी, कड़े संदेश देने के बाद भी श्रीलंका मानने के लिए तैयार ना हो। जासूसी कंपनी हुआवे, जिस पर अमेरिका ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया और साथ साथ कनाडा भी ने प्रतिबंध लगा दिया, और यह कहा गया कि ये पूरी तरह से एक जासूसी का एक क्षेत्र है। और तो और अमेरिका ने 2019 और 20 में 5G से इसको पूरी तरह अलग थलग जरूर कर दिए थे, लेकिन तमाम चीजों के बीच भी श्रीलंका मानने के लिए तैयार बैठी हुई नहीं है, और सब कुछ वो चीन के इशारों पे करता हुआ नजर आ रहा है। हम चीजों से भारत की सुरक्षा की चिंता अपने आप में बड़ा परेशान करने वाली है, क्योंकि चीन की चालाकी और उनकी जासूसी किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। जहां एक तरफ चीन अपने सीमाओं में बड़े पैमाने पर के लिए तैयार बैठी है और तमाम बड़े बड़े रोड का निर्माण जब वो भारत की सीमाओं से सटे इलाकों में कर रही है, चिंताएं तो बड़ी है। एक तरफ 2 दिन पहले से ही जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके भारतीय चौकियों पर हमला करने की हिमाकत करता हुआ नजर आए, भारतीय जनमानस को समेटने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समझते चले जाइए कि भारत के जो 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी है, उससे क्यों जो है कतर ने गिरफ्तार किया और उसे क्यों अब मौत की सजा सुना दी, और इस बीच में भारत ने किस तरह के इस पे कानूनी पहलू के साथ साथ इसमें जो जवाब देने का काम किया, वो बताएंगे कि श्रीलंका में सी यान 6 का जो बेड़ा इस वक्त में गश्त कर रहा है, उससे भारत को कितना नुकसान होता हुआ दिखता है। आप सब कुछ धीरे धीरे समझते चले जाए। गिरफ्तार इन पूर्व नौ सैनिकों को कतर की खुफिया एजेंसी ने स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त को पकड़ा था। हालांकि कतर सरकार ने इसकी गिरफ्तारी की सूचनाएं भारतीय दूतावास को सितंबर माह में दी थी, यानी 1 महीने से इसकी बात को छिपाई गई थी। और 1 महीने के बाद जब परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी दी, तो 30 सितंबर को ही इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन बात करने की इजाजत कतर की सरकार ने दी थी। पहली बार काउंसिलर एक्सेस 3 अक्टूबर को मिला। भारतीय दूतावास के अधिकारी को मिलने का समय दिया गया। उसके बाद उन्हें हर हफ्ते परिवार के सदस्यों से फोन से बात करने की इजाजत दी गई। तो यह सब ये भारतीय, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भारत के 8 पूर्व अधिकारी जो नौसेना के हैं, वो कतर गए क्यों थे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कतर के अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नामक निजी कंपनी में काम करते थे, और यह रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी है
जो कतर नौसेना को प्रशिक्षण और दूसरी सेवाएं प्रदान करती थी। इसके मुख्य संचालक ओमान एयरफोर्स के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी है। उन्हें भी इन भारतीय अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर माह में इसे छोड़ दिया गया। यानी जब साथ में गिरफ्तार की गई तो फिर इन अधिकारियों को छोड़ा क्यों गया, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। जान लीजिए कि ये पूर्व जो नौसेना के जो अधिकारी है, इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन लोग हैं और किन लोगों को वहां पर मौत की सजा सुनाई गई। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा और कमांडर अमित नागपाल, और इसके साथ साथ भारतीय प्रवासी सम्मान पाने वाले एक और जो अधिकारी है पुनेंदु तिवारी, इनको भी जो है फांसी की सजा सुनाई है। कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर सुगन्याकर पकाला और सेलर राजेश, ये 8 अधिकारी हैं जिसकी मौत की सजा जो है कतर की अदालत ने सुनाई है। कतर में भारत के लिए जासूसी का आरोप लगाए गए हैं और इन सब के बीच जब भारत के विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने है कि मैं इस पर कड़ा विरोध दर्ज करता हूं, अस्तंभ हूं कतर के अदालत के फैसला को सुनकर, परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में है। उन्हें छुड़ाने के लिए हम कानूनी रास्ताएं खोज रहे हैं। और ने कहा कि मामले में कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम फैसले को कतर के अधिकारी का समझ उठाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और यह सब कुछ भारत के प्रिंट मीडिया में प्रकाशित जरूर हुआ। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति खड़ा हो गई कि हमारे जो पूर्व 8 नौसेना के अधिकारी है उसको कतर ने सजा सुनवा दी और हम यह कहने के लिए बसते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ कोरम पूरा करके भारत जनमानस को एक तरफ से दूसरा संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो इसे क्या कहें। और यह भी आप जान लीजिए और जासूसी नौसेना का जो बेड़ा मौजूद है उससे भी आप समझते चले जाए। विरोध के बावजूद श्रीलंका का चीनी प्रेम कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। श्रीलंका ने एक तरफ जासूस की आरोप के बाद दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित चीनी टेक कंपनी हुआवे को अपने 10,000 से ज्यादा स्कूलों में डिजिटलाइज करने का जिम्मा सौंपा है। वहीं भारत और अमेरिका के आपत्ति के बावजूद श्रीलंका ने 2.5 महीने में दूसरी बार चीन की खोजी जहाज को कोलंबो पोर्ट में एंट्री कराने की इजाजत दे दी। सप्ताह चीन में BRI इंटरनेशनल फोरम के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बीजिंग में हुआवे रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। वहां हुआवे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिमोन लिन और विक्रमसिंघे ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें यह तय हो गया था कि हुआवे कंपनी श्रीलंका में स्कूल का डिजिटलाइजेशन करने की मदद करेगी। साथ ही हुआवे श्रीलंका में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो लेकर जो बहस यह भी छिड़ गई क्या आया जब सी यान 6 का प्रवेश जब उनके पोर्ट में हुआ। चीन का खोजी जहाज सी यान 6 बुधवार को आखिरकार कोलंबो पोर्ट पर पहुंच गया था। दावा यह है कि यह एक खोजी जहाज है इसकी 60 सदस्यों की टीम समुद्र विज्ञान और मरीन इकोनोलॉजी पर विशेष शोध करती है। जहाज कुछ दिनों तक कोलंबो पोर्ट पर ही रहेगा। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत और अमेरिका ने श्रीलंका पर आपत्ति जरूर जताई थी। चीन ने 2.5 महीने में 2 बार भारत को झटका देते हुए बंदरगाहों के साथ साथ अपने स्कूलों में जरूर बुलावा देकर भारत की चिंताएं बढ़ा दी कि किस तरह से जब हम अपने पड़ोसी देशों से घिरते चले जाएंगे और इस बीच में एक छोटा सा कतर देश जब भारतीय नौसैनिकों को जब जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करे और 1 माह के बाद जब इसकी सूचना भारत सरकार को दे और 1 महीने के बाद जब एक्सेस मिलने की बात कही जा रही है और स्पष्ट तौर से 56 इंच की सरकार ने कतर को बड़ा कड़ा संदेश तो बिल्कुल नहीं दिया जिस देने की उम्मीद भारतीय जनता और जनमानस को जरूर था।
तो एक तरफ श्रीलंका में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को खतरे में डालने का काम श्रीलंका ने कर दिया और चीन लगातार भारत को घेरने के तमाम कोशिश के बावजूद भी जिस तर्ज पर हमको चीन को जवाब देना चाहिए था और लाल आंख दिखाने की बात करनी चाहिए थी, जिस बात का पूरे छाती ठोक कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाओं में कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाने का समय आ गया, तो वो लाल आंख कब दिखाए जाएंगे। वो एक तरफ से पड़ोसी देश जहां भूटान पर डोरे डाल रहा है, जहां एक तरफ नेपाल को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान की तो बात ही मत कीजिए, वो तो चीन की इस तरह कठपुतली बैठा हुआ है कि मानो कि जो आदेश का इंतजार सिर्फ और सिर्फ बीजिंग से आ जाए और पाकिस्तान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए और पूरी तरह से चीन का नियंत्रण पाकिस्तान में होता हुआ दिखता है, तो उसे क्या कहेंगे। चाहे बांग्लादेश हो, उस पर भी चीन ने डोरे जरूर डाले हैं। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तमाम पड़ोसी मुल्कों की चीन की जो दखलंदाजी है और उसके मकड़ जाल है और उसके कर्ज है, उससे वो तो पूरी तरह से भारत को घेरने में कामयाब होता हुआ दिखता है। और तो और इस बीच में कतर की सरकार ने भारत को जो झटके दिए हैं और सरकार जिस तरह से इस मामले पे कहने चाहिए था वो नहीं कहे, और नहीं कहे तो कैसे कहा जाएगा कि वर्तमान की मौजूदा सरकार की 56 इंची सरकारें हैं और वो सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और इन बातों के साथ साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि हमारे कथनी और करनी में फर्क होता हुआ दिखता है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।